कभी कभी ला देते, कभी कभी जब होती हैं वो वाली खा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ई फाइंडर के साथ मियां अशफाक आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसी फैमिली के पास मौजूद हूँ जो इंतहाई गुर्बत में है। बच्ची जल चुकी है, उनके इलाज के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं। खुद मजदूरी करते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, कभी खाते हैं कभी नहीं खाते। हत्ता कि मेडिसिन जो है वो भी कभी बच्ची के लेके आते हैं, कभी नहीं लेके आती। मज़ीद तफसील हमसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो अपनी बच्ची का इलाज क्यों नहीं करवा पा रहे। जिस घर में वो रहते हैं वो आप देख सकते हैं कि वो भी टूटा फूटा है। जब बारिश होती है तो ये टपकना शुरू हो जाता है और इनके घर में सिर्फ एक चारपाई है। 4 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं, टोटल 7 लोग हैं। मज़ीद गुफ्तगू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अपनी ज़िंदगी को कैसे सर्वाइव कर पा रहे। बाजी, आपकी बेटी को क्या हुआ है? जल गई है फ्राक से, उसको ना आग लगी है। फ्राक पहनी हुई थी, गुजर रही थी तो फ्राक से ना उसे आग लग गई है। आग लगने की वजह से उसके जिस्म का कितना हिस्सा जल चुका है, कितना हिस्सा उसका ठीक है? अभी थोड़ा काफ़ी ज़्यादा जला हुआ है, थोड़ा सा सिर्फ अभी फ़र्क आया है, तो काफ़ी टाइम है। अभी सीने से लग के यहाँ टांगों तक ना इसका जल गया हुआ है। बहुत ज़्यादा चला भी नहीं जाता इससे, लेटी रहती है, दर्द होती है, रोती है, देखा नहीं जाता। आप इसका इलाज कहाँ से करवा रहे हैं? हम इधर से इधर वाली साइड से पट्टियाँ वगैरह करवा रहे हैं। आपने इसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चेक नहीं करवाया? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चेक करवाया था, उन्होंने वो दवाई लगाई, इंजेक्शन लगाया तो घर भेज दिया था। उन्होंने कहा था कि आप इसे घर ले जाएं तो ये दवाई वगैरह लगाएं। आप पट्टियाँ करवा रहे हैं कि सिर्फ पट्टियों से आराम आ जाएगा या कोई मेडिसिन या कोई इंजेक्शन भी साथ लगाते हैं आप लोग? डॉक्टरों ने कहा है कि इंजेक्शन लगेगा, जल्दी आराम आएगा, लेकिन वो 1000 रुपये के हैं, हमसे रोज़ नहीं लगवाए जा रहे। वो जब होते हैं पैसे तो फिर हम लगवा लेते हैं, नहीं होते तो फिर बैठे रहते हैं। बच्ची दर्द में बिलखती रहती है, देखते हैं फिर कहते हैं अच्छा पापा पैसे लाते हैं तो फिर लगवाती हूँ इंजेक्शन, तो फिर बैठे रहते हैं। इनके पापा क्या काम करते हैं? इनके पापा मजदूरी करते हैं उर्दू बाज़ार में, रेहड़ी की कॉपियों पे लेके जाते हैं। और उस मजदूरी में ये कितना कमा लेते हैं? 700 रुपया कमाते हैं, बहुत मुश्किल से। जिस घर में आप रह रहे हैं ये घर आपका अपना है? नहीं, किराए का है। इसका किराया कितना है? 5-6 में पड़ जाता है। बाजी, 500-700 कमाते हैं, घर का तकरीबन 6000 में पड़ जाता है, बिजली का बिल, गैस का बिल और किराया वगैरह डाल के। और बच्ची की दवाई के ऊपर आपका कहना है 1000 का खर्चा है। तो आप किस तरह से ये सारा कुछ अफोर्ड करते हैं? बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीके से हो रहा है। कभी दवाई का कर लेते हैं तो भूखे बैठे रहते हैं, जब भी कभी खा लेते हैं तो इंजेक्शन नहीं लगा पाते। इस तरह से ये हालात जा रहे हैं, बहुत मुश्किल हालात जा रहे हैं। आपके घर में देख रहा हूँ एक ही चारपाई है, आपके 4 बच्चे हैं, आप मियाँ बीवी हैं, तो कैसे गुजारा करते हैं आप लोग? बस मुश्किल से हो रहा है, नीचे सो जाते हैं ज़मीन पर। बच्ची चारपाई पे लेटी रहती है, हम नीचे ज़मीन पर गद्दे पर सो जाते हैं। ऊपर से घर में बीमारी पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। कभी खा लेते हैं, कभी नहीं खाते। बहुत ज़्यादा बुरे हालात जा रहे हैं, बहुत मुश्किल हमें हो रही है। मेरी बच्ची को पढ़ने का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन हमारे पास इतने नहीं है कि हम अपनी बच्ची को भी पढ़ा पाएँ। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है हमें। नाज़रीन इकराम, ये जो बच्ची आप देख सकते हैं लेटी हुई है, इसका जिस्म का काफ़ी हिस्सा जो है वो जल चुका है और पैसे ना होने की वजह से ये प्रॉपर इलाज भी नहीं करवा पा रहे। तो आइए इस बच्ची से गुफ्तगू करते हैं और इससे पूछते हैं ये बच्ची जली कैसे है, क्या इसका इलाज प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। बेटा, आप कैसे जले थे? फ्राक को आग लगी थी। तो आपका इलाज ठीक हो रहा है? आपके पापा, आपकी मामा जो हैं वो टाइम पे मेडिसिन ला के देते हैं? कभी कभी ला देते, कभी कभी जब होती हैं वो वाली खा लेते हैं। जब नहीं ला के देते तो आपके लिए तो रात गुजारना बड़ा मुश्किल होगा। जी। नाज़रीन इकराम, जिस घर में रहते हैं उस घर के 2 कमरे हैं। एक कमरा तो ये है जहाँ पे मैं बैठा हूँ, एक साथ वाला कमरा है। उस साथ वाले कमरे के जो मोहतरम बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं ताकि मज़ीद तस्दीक हो सके कि क्या ये जो बोल रहे हैं वाकई सच है। अगर सच है तो ये किस तरह से इनकी मदद की जाए ताकि ये अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को भी बाखूबी पूरा कर सके और उसके साथ साथ बच्ची का इलाज भी करवा सके। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बाजी बहुत बेचारे परेशान ने। बच्ची जो सड़ी है ना,
ਇਹ ਮਾਂ ਸੋਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਇੰਝ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ परेशान हैं। इन्हों का कहना है कि जब बच्ची को मेडिसिन हम नहीं देते, इंजेक्शन नहीं लगवाते तो बच्ची पूरी रात रोती है। क्या ये सच है? हाँ जी बिल्कुल सच है। इनका ये भी कहना है कि ये मजदूरी करते हैं, 600-700 रुपया डेली बेस पे कमाते हैं और उसी में ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करते हैं। हाँ जो भी किसी को दिहाड़ी लग गई, किसी ने ना लग गई, बेचारे भुखे भी कई दफ़ा लम्मे पे ने, भुखे भी लम्मे पे ने। रब नूं जान देनी है, इस कोई शक नहीं, इस कोई शक नहीं बेटा, समझाएगा नहीं। नाज़रीन कराम, आपने सारी गुफ्तगू सुनी, इनके बच्ची के पेरेंट्स से भी बात की है, ये साथ बुज़ुर्ग बैठे हैं, हमसाए हैं, उनसे भी बात की है। इनका कहना ये है कि इनके पास तो 2 वक्त की रोटी नहीं होती, ये अपनी बच्ची का इलाज कैसे करवा सकते हैं। मैं आपसे यही अपील करता हूँ, आप जिस तरह से चाहें इनकी मदद करें। इनका जायज़ कैश नंबर चल रहा है, उसके ज़रिए कर सकते हैं, घर आके मिल के कर सकते हैं, ताकि ये बच्ची का प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करवा सकें और बच्ची जो है वो सेहतियाब हो सके और इनकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी हो सके। इसके साथ ही अपने मेज़बान मियाँ अशफाक को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए बी फाइंडर।